नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर संभाग की तमाम खबरें मैं आप लोगों तक प्रतिदिन पहुंचाता हूं। आपने अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें और फिर देखिए आज बीकानेर में दिन भर क्या रहा। खास डालते हैं एक नजर। एडीएम प्रशासन श्री सुरेश कुमार यादव सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सरकार की वर्ष 2024-25 और बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास सहित अन्य ने किया पोस्टर का विमोचन। 1008 कन्याओं का होगा पूजन। 12वें नववर्ष पर बीकानेर में उमड़ेगा जन सैलाब। बस्तियों में बैठकों जनसंपर्क के जरिए बड़ी होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित। बेटी जन्मोत्सव व्हीकल बेटी सम्मान समारोह सम्पन्न। देर रात रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 46 घरेलू सिलेंडर जब्त। घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग की रोकथाम। मोहनलाल किराड़ू प्रन्यास एवं पुष्कर ब्राह्मण शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में होगा प्रतिभा सम्मान। सेंट्रल जेल में अचानक सर्च ऑपरेशन। 75 से अधिक जवानों ने खंगाली बैरकें। राजस्थान मौसम अपडेट। 18 से 21 मार्च एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ। पिछले 24 घंटों में राज्य में उत्तरी भागों में मेघ बारिश। भाजपा प्रदेश कार्य समिति में लगातार 12वीं बार मनोनयन पर शिक्षक समुदाय ने किया डॉक्टर आचार्य का भव्य अभिनंदन। और अब खबरें विस्तार से। एडीएम प्रशासन सुरेश कुमार यादव की अध्यक्षता में सरकार की जो 2025-26 की योजनाएं हैं उनकी एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिनमें आज इस वर्ष जो है वो महारानी कॉलेज में स्नातकोत्तर के नए विषय जो हैं वो शुरू किए जाएंगे। इनमें खासतौर से जो 5 नए विषय है उनमें 2024-25 और 25-26 के बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में यादव ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ बजट घोषणाओं पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। यादव ने यह भी कहा कि बजट घोषणाओं की क्रियान्विति राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, लिहाजा इसमें कोई भी तरह की कोताही न बरतें। नाइट टूरिज्म को लेकर के निगम करीब 9.5 करोड़ की डीपीआर कर रहा है। बैठक में पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल राठौड़ ने बताया कि जिला मुख्यालय पर नाइट टूरिज्म को लेकर नगर निगम की ओर से करीब 9.5 करोड़ की डीपीआर अगले सप्ताह तक तैयार हो जाएगी। वहीं सूरसागर जीर्णोद्धार को लेकर बीडीए करीब 6.5 करोड़ की डीपीआर तैयार कर रहा है। 18 करोड़ की लागत से कपिल सरोवर के विकास का प्रस्ताव भेजा है। श्री राठौड़ ने यह भी बताया कि कपिल सरोवर के विकास को लेकर करीब 18 करोड़ का प्रस्ताव केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को भी भेजा गया है। वहीं देशनोक स्थित विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में करीब 22 करोड़ की लागत से हो रहा जीर्णोद्धार कार्य 50% अब पूर्ण हो चुका है। रायसर में ग्रामीण पर्यटन को लेकर 2 करोड़ 16 लाख की स्वीकृति मिली है। पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल राठौड़ ने यह भी बताया कि रायसर में ग्रामीण पर्यटन को लेकर करीब 2 करोड़ 16 लाख की स्वीकृति वित्त विभाग ने जारी भी कर दी। कार्यकारी एजेंसी जिला परिषद जल्दी इस निविदा को जारी करने वाली है। दिखाते हैं हम आपको इस समीक्षा बैठक की कुछ तस्वीरें। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास ने एक पोस्टर का विमोचन किया। लक्ष्मीनाथ भक्त मंडल और मां सती माता भक्त मंडल की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले 1008 कन्याओं के पूजन कार्यक्रम का आयोजन इस वर्ष 26 मार्च को लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास में किया जाएगा। कार्यक्रम पिछले लगभग 10 वर्षों से निरंतर आयोजित हो रहा है। रविवार को कार्यक्रम के एक पोस्टर और फोल्डर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास सहित अन्य अतिथियों ने इस कार्यक्रम की पोस्टर का अनावरण किया। दिखाते हैं आपको तस्वीर। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि लगातार 10 वर्षों से कार्य कर रही है, उसके लिए आप बनने बाद थोड़ा गैप मानते हैं। विधायक भी गैप हो सकता है, लेकिन भाई से भाई का गैप कभी नहीं होता। उपस्थित 4 दिन तक लगातार टेंट लगवाना, सामान लाना, सामान वापस पहुँचाना, सारा काम करते हैं। खुद करके जिस तरह खराब होता है, मेरे अकेले का इनका कोई प्रयास नहीं है। आप सब माला के तो
मोती जेठानंदी जी से सुमेर और बाकी माला के जो मोती हैं मेरे सामने विराजमान है, और भी मोती है इस माला में। भारतीय नववर्ष पर या हिंदू नववर्ष पर इस बार जन सैलाब उमड़ेगा। बस्तियों में बैठकों के जरिए जनसंपर्क के जरिए हुंकार भरी जा रही है। भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च 2026 के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली भव्य धर्म यात्रा और महाआरती को लेकर के बीकानेर में उत्साह चरम पर है। आयोजन को ऐतिहासिक बनाने हेतु भारतीय नववर्ष समारोह समिति के द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क और बैठकों का दौर जारी है। इस क्रम में स्वर्ण जयंती नगर, शिवा बस्ती, नोखा रोड और बिनोबा बस्ती में कार्यकर्ताओं ने समाज के विभिन्न वर्गों को इस उत्सव से जोड़ने का संकल्प लिया। सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है नववर्ष। नवीन सिंह तंवर अभियान के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जन संवाद करते हुए समिति के महामंत्री नवीन सिंह तंवर ने कहा कि भारतीय संस्कृति की विश्व भर में अद्वितीय पहचान है। हमारे सभी पर्व वैज्ञानिक आधार पर तिथियों के अनुसार बनाए जाते हैं, इसीलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही हमारा वास्तविक नववर्ष है। उन्होंने आह्वान किया कि 19 मार्च को निकलने वाली इस भव्य धर्म यात्रा में बीकानेर का प्रत्येक हिंदू परिवार ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होकर अपनी सांस्कृतिक विरासत का गौरव बढ़ाए। क्षत्रिय माली समाज और मातृशक्ति ने कमाल संभाल रखी है। नोखा रोड स्थित शिवा बस्ती में क्षत्रिय माली समाज की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ, जिनमें समाज की महिलाओं ने बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। बैठक में मनोज तंवर, पुनीत तंवर, मधु तंवर, छवि तंवर, विनय तंवर, पप्पू डूडी, विकास जोशी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह सहित गणमान्य लोगों ने घर घर जाकर के और जनसंपर्क किया। दिखाते हम आपको इस भव्य तैयारियों की कुछ तस्वीरें। जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में सोमवार को बीकानेर ग्रामीण ब्लॉक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक का महिला समाधान समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बेटी जन्मोत्सव में एकल बेटी सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी महिमा कसाना द्वारा 2 बेटियों सारा और पल्लवी का केक काटकर उनका सम्मान किया गया। उन्हें स्कूल बैग और पानी की बोतल भेंट की गई तथा उनकी माताओं को चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी कसाना ने कहा कि बेटियां किसी भी स्तर पर बेटों से कम नहीं है। समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि बेटियों को शिक्षित करने के साथ साथ उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में भी प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि बेटियों को कौशल और हुनर सीख कर जीवन में आगे बढ़ाना चाहिए। बीकानेर में देर रात तक रसद विभाग की जो है वो कार्रवाई जारी रही। घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग की रोकथाम को लेकर के और कार्रवाई की गई। जिले में घरेलू गैस पर्याप्त स्टॉक बुकिंग के 2 दिन बाद की जा रही आपूर्ति, ये जिला रसद अधिकारी ने बात बताई। 16 मार्च के व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने के लिए रसद विभाग के द्वारा रविवार की देर रात सघन प्रवर्तन कार्रवाई की गई। रविवार को रात जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा सर्वोदय बस्ती पहुंचे। मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध बाड़ी को गेट खोलकर जांच की गई, जहां से 38 घरेलू गैस सिलेंडर, गैस रिफिलिंग मोटर तथा तोलन कांटा बरामद किया गया। मौके पर पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद के थाना प्रभारी एवं पुलिस टीम को बुलाकर आवश्यक कार्रवाई की गई। आइए हम आपको दिखाते हैं जिला रसद अधिकारी के द्वारा कार्रवाई के कुछ संपादित अंश और कुछ तस्वीरें। राजस्थान में महिलाओं का पारंपरिक पर्व है गणगौर का पर्व। इन दिनों गणगौर का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, खासतौर से जिसमें महिला मंडल द्वारा आज धूमधाम से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंडल की लगभग 50 महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर समारोह में भाग लिया। महोत्सव की संचालिका पंकज चौहान ने बताया कि सभी महिलाओं ने गणगौर के पारंपरिक गीत गाकर एवं नृत्य के द्वारा इस महोत्सव को बहुत ही आकर्षक बना दिया। नृत्य में मंडल की कमल कौर, पल्लवी सिंह, कपिला सारस्वत, गुनगुन, किरण टेलर, दिव्या शेखावत, किरण शर्मा, ट्विंकल पवार सहित अनेक महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर समारोह की संचालिका दिव्या शेखावत ने सभी मंडल सदस्यों की ओर से आभार व्यक्त किया। दिखाते हैं आपको गणगौर कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें। मोहन लाल केराडू प्रन्यास और पुष्करणा ब्राह्मण शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मोहन लाल केराडू प्रन्यास श्री पुष्करणा ब्राह्मण शैक्षणिक और आर्थिक विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में कीर्ति शेष मोहन लाल केराडू की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 31 मार्च को पुष्करणा भवन में शाम को 5:30 बजे श्रद्धांजलि प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम आयोजित होगा। इस संबंध में रविवार को वी किड्स स्कूल में आयोजित प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की जानकारी दी गई। प्रन्यास की राम कुमार पुरोहित ने बताया कि 31 मार्च को होने वाले समारोह के दौरान
10वीं और 12वीं सहित विभिन्न कक्षाओं और विभिन्न प्रतिभागी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली समाज की प्रतिभाओं का सम्मान होगा। कार्यक्रम में गत वर्ष 10वीं में 95% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली टॉप 10 विद्यार्थियों तथा 12वीं क्लास में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स संकाय में 5-5 विद्यार्थियों का सम्मान होगा। इसके अलावा RAS, RJS, नीट, IIT, CA और CS फाइनल सहित विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में चयनित विद्यार्थियों का भी सम्मान किया जाएगा। पुरोहित ने बताया कि कार्यक्रम में बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पुरोहित, राजेश शूरा, हरिनारायण व्यास, मन्ना सा, राजेंद्र पुरोहित, डॉक्टर सत्यप्रकाश आचार्य, विजय आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीकांत रंगा, सत्येंद्र व्यास, प्रेम राज बोरा, महेश पुष्कर आदि को आमंत्रित किया गया। समारोह में लगभग 500 लोगों की भागीदारी की संभावना है। बीकानेर के सेंट्रल जेल में अचानक से निरीक्षण किया गया, जिनमें 75 से अधिक जवानों ने बैरकों को संभाला। शहर की सेंट्रल जेल में सोमवार को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अचानक सर्च अभियान चलाया गया। जेल प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने जेल परिसर में बैरकों और वार्डों की सघन तलाशी ली। अभियान के दौरान कैदियों की भी जांच पड़ताल की गई और जेल के विभिन्न हिस्सों की बारीकी से तलाश ली गई। अचानक शुरू हुए इस अभियान में जेल परिसर में कुछ देर के लिए तो हलचल का माहौल बन गया। करीब 75 से अधिक पुलिसकर्मियों और जवानों की मौजूदगी में चले सर्च ऑपरेशन की निगरानी IPS अनुज ठाकालिया सहित कई अधिकारियों ने की। दिखाते सर्च अभियान की और इस ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें। से मौसम करवट बदलने लगा है। मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाली 18 से 21 मार्च तक एक नया पश्चिमी विक्षोभ पिछले 24 घंटों में राज्य में उत्तरी भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावनाओं को लेकर जो है वह जताई जा रही है। संभावना में राजस्थान में सक्रिय पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है। बीकानेर संभाग सहित 5 जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। इससे प्रदेश में कई इलाकों में तापमान करीब 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में लगातार 12वीं बार सदस्य मनोनीत किए जाने के बाद में डॉक्टर सत्यप्रकाश आचार्य का शिक्षक समुदाय के द्वारा सम्मान और अभिनंदन किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र के पूर्व प्रदेश मंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ शिक्षक नेता रहे डॉक्टर सत्यप्रकाश आचार्य सोमवार को उनके निवास पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय बीकानेर इकाई द्वारा भावभीना स्वागत और अभिनंदन किया गया। डॉक्टर आचार्य की धोबीधोरा स्थित निवास पर आयोजित इस गरिमामय समारोह में संगठन के पदाधिकारियों उनकी सक्रियता, दीर्घकालिक सांगठनिक अनुभव और कुशल नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए संगठन उसके द्वारा लगातार प्राप्त सहयोग और सानिध्य हेतु आभार भी प्रकट किया। दिखाते आपको उनके सम्मान की कुछ तस्वीरें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। जाते जाते मेरा निवेदन रहेगा, मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अब तक नहीं किया है तो शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स और प्रतिक्रिया दीजिए।